Hello. Yes. A very good morning to all of you. Okay, so I welcome to all in this channel that is Karisala. तो हमने लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको लिमिट इम्पोर्टेंट था टॉपिक जिसमें मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए और उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी है ना। वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ क्योंकि आप उससे उसकी हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आज मैं कुछ आगे लेके आया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स प्रॉब्लम्स के साथ में। एक अच्छी प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे आई थिंक 10 to 15 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। यहाँ पर भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये सारे स्टूडेंट्स है इसमें मैं कहीं आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो 2-3 मेथड बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में। और आपका जो वीडियो था 1 hour 30 minutes का हो गया था। नाउ आज फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लिमिट्स के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे, मीन्स डीप स्टडी करेंगे लिमिट की। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्लास लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई डोंट फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है इफ लिमिट if limit right x tends to 0 x tends to 0 कि x cosec x is equal to limit x tends to 0 x cosec kx, right? Then k is आपके पास ऑप्शन देंगे हम आपको। पहला ऑप्शन देंगे हम -1, 1। ऑप्शन बी आपके पास मैं दे रहा हूँ -2, 2 एंड सी ऑप्शन इज -1/2, 1/2। डी ऑप्शन इज none of these, none of these, none of these। जो आप इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में आपको k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सोच स्टार्ट करते प्रॉब्लम। प्रॉब्लम गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू k x cosec x is equal to limit x tends to 0 x cosec kx। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपकी। अब इसको सॉल्व करने के सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। देखिए कैसे, ये k होता है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, इसमें x नहीं है, x यहाँ वेरिएबल है तो हम इसको लिमिट के बाहर भी कर सकते हैं। लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको कहते हैं x cosec x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x cosec kx, इससे के बाहर निकालेंगे, ध्यान रखने का। ओके, नाउ अब हमने एल हॉपिटल रूल बताया था। सो लिमिट ध्यान समझिएगा x टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो मैं ऐसा करता हूँ x और cosec x इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin x, तो मैं लिखता हूँ ये हो गया इज इक्वल टू नो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, यहाँ समझिएगा x अपॉन, इसको भी लिखूंगा मैं साइन के एक्स।
साइन के एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी बताई थी लास्ट प्रॉब्लम में। आइडेंटिटी रटिएगा मत, क्योंकि हम ब्रॉड एप्लीकेशन से में हम चीज़ों को समझते हैं। ध्यान समझिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x वैल्यू इज 1। ओके, इसको अपोजिट भी पॉसिबल है। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x इज ऑल्सो 1। देखो कैसे, जब आप x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0/0। तो x टेंस टू 0 पे जब 0/0 का फॉर्म बनता है साइन x अपॉन x में, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये ध्यान रखिए, हमेशा 1 होती है। यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बनेगा सेकंड केस में, x टेंस टू 0 पर, तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल साइन x साइन का, और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी वैल्यू 1 होगी, राइट। और उसी पे लिमिट होना चाहिए एक्सटेंड टू 0। देखिए, तो ये क्वांटिटी जो लिखा है, ये देखिए, ये तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू, इस चीज को देखो यहाँ पर सेकंड में, इसको हमें अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है kx, तो हम करेंगे इसमें k का मल्टीप्लाई, kx बनाया, मल्टीप्लाई हो गया, और k से कर दिया डिवाइड, 1/k में डिवाइड कर। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू, इसकी ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सो k इंटू 1 इज इक्वल टू 1/k इंटू 1, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज k इज इक्वल टू ±1। अब आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, आएगा आसानी से। अच्छी प्रॉब्लम है, और आपको इसी तरह समझना है चीज़ों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बात समझाऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिमिट x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई साइन x अपॉन x माइनस पाई इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, राइट। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पहला 0, B1 and C is -1, D is none of these, ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। अभी हम इसको आपको अच्छे से समझाएंगे हम। अब इसको देखिएगा, सो प्रॉब्लम लिख लेते हैं हमारे पास। लिमिट x टेंस टू पाई और साइन x अपॉन x माइनस पाई। देखो कैसे, जब आप x इक्वल टू पाई रखेंगे, देखो कैसे साइन पाई होगा, और यहाँ पे पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 अपॉन पाई माइनस पाई, दैट इज 0। तो ये 0/0 बनेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या बनेगा, 0/0 बनेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म बनता है, तो आप यूज करते हैं यहाँ एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा यूज करते हैं फार्मूला, मेथड कौन सा यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, अंश और हर को, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई। नाउ sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज cos x, अपॉन now x minus pi, derivative of x that is 1 minus pi is a constant, derivative with pi that is 0. So finally limit x tends to pi cos x upon 1. now अब हम cos pi रखते हैं यहाँ, तो क्या आएगा cos pi अपॉन 1। cos pi की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, -1। सब बताया था हमने ट्रिग्नोमेट्री, हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अपने चैनल पे 52 वीडियोज मैंने डाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आप ये नहीं कह सकते कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं आती। जिसको भी थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, कोई भी साइन प्रॉब्लम है, वैल्यू प्रॉब्लम है, सिंपल आइडेंटिटीज प्रॉब्लम है, प्रूफ प्रॉब्लम है, मैंने एक चीज़ वहाँ पे कराई हुई है अपने सारे लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप लोग वो देखिए, राइट। सो सारी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। सो इसका आंसर होगा सी, इसका सी ऑप्शन सही होगा आपके पास। नाउ अब आते हैं नंबर थर्ड। जब थर्ड पे करेंगे देखो क्या है, पर लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन पाई x अपॉन x माइनस 1 is equal to now first option pi, second B option is minus pi, C option is 1 upon pi, and the last that is D option is minus 1 upon pi. Now again just you have to solve. given क्या देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। और क्वेश्चन है साइन पाई x अपॉन हमारा हाँ बता देता हूँ, एक मेरे चैनल पे और आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। तो अगर जो भी स्टूडेंट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो आप वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें टेस्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप कम्युनिकेट करेंगे, है ना, तो बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए और वहाँ सॉल्वर भी हमारे पास हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, राइट। बहुत कुछ आप उससे सीखेंगे, एक्सपर्ट लोग प्रॉब्लम आपको गाइड करेंगे, इसलिए आप उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा लोगों के लिए आप इसे शेयर कीजिए, सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस चैनल, एंड also I am here to help all of you. Thank you for that. So I have completed my 500 subscribers, and I want to be a great family, part of the education. That's why I am here to help of you. Thank you and thank you. Keep supporting us, and your support matters a lot for me and my team as well. Thank you all. So ये प्रॉब्लम है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 1 sin pi x on x minus 1. दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व हियर। अब देखिए क्या है, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, sin पाई अपॉन 1 माइनस 1 रखेंगे। sin पाई की वैल्यू होती है 0, 1 माइनस 1 0, मतलब ये 0/0 का फॉर्म बन गया। जब 0/0 का फॉर्म बनता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। फर्स्ट लेक्चर पढ़िएगा, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। ये फर्स्ट लेक्चर लिमिट का मैंने कराया हुआ है, ये 2-4 दिन पहले मैंने अपलोड किया हुआ था, 1.5 घंटे का लेक्चर था।
उसमें बेसिक से कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो लिमिट का, यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ। देखो तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे हम। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन पाई एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज पाई एक्स, ये हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स का दोबारा से करेंगे अपॉन, अब x का कितना होगा 1, माइनस 1 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जी, ठीक है। सो इक्वल टू आएगा लिमिट x टेंस टू 1। अब कॉच पाई एक्स, इसका ये पाई कांस्टेंट है तो पाई बाहर निकलेगा, ये यहाँ कॉच पाई एक्स आएगा, राइट। और डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, ठीक है। तो इतना आ गया आपके पास, अपॉन क्या है 1। अब आप रख दीजिए वैल्यू x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे तो पाई ये आएगा कॉज पाई। अभी जस्ट लास्ट प्रॉब्लम में होता है कॉज पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। सो पाई इंटू -1 दैट इज -पाई। सो हेयर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी क्या हमारे पास एक अच्छा करेक्ट आंसर है जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करनी है। ये जो आप लोग बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं सीबीएसई एसएससी बोर्ड स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है ना, तो ये सब बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा और हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। और जेई स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कहीं भी कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। जब प्रॉब्लम नंबर 4 पे आएंगे तो आता है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, 2x माइनस पाई, 2x माइनस पाई अपॉन cos x, अपॉन cos x इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, is equal to, now first option is 1 by 2, option B minus 1 by 2, option C 2 and D option is -2। चलिए सॉल्व कीजिए, सब लोग साथ में सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ओके, बाद में तो हम बताएंगे। अब देखो फिर सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये, और न्यूमरेटर में क्या है 2x माइनस पाई अपॉन कॉज x। अब जैसे x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन कॉज पाई बाई 2। कॉज पाई बाई 2 में 90 डिग्री, दैट इज वैल्यू कितनी होती है 0, टू कैंसिल, पाई माइनस पाई 0 अपॉन 0। ये फॉर्म किसका बन रहा है 0/0। जब 0/0 का फॉर्म बनेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो उसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ओके। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो 2x माइनस पाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डेरिवेटिव कितना था 1, माइनस पाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, अपॉन कॉज x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, क्या होगा माइनस साइन x, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2 अपॉन माइनस साइन x।
अब आप x इक्वल टू पाई बाई टू रखेंगे, माइनस साइन पाई बाई टू मीन्स साइन 90 डिग्री, वैल्यू क्या होती है 1, सो -2, क्या आएगा -2। ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। सो -2 मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सिंपल में प्रॉब्लम है सॉल्व रहा। इसको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो आपको प्रॉब्लम होगी। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस x, पाई बाई टू माइनस x इंटू tan x is equal to first option is 1, option B -1, option C पाई बाई टू, and D option is 2 upon pi। D option is 2 upon pi। ये सॉल्व करना है ना। ओके, चलिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू टैन एक्स, क्या लिखा हुआ है टैन एक्स। अब या तो 0.0 फॉर्म बनाएं या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बनाएंगे, तभी आप एल हॉस्पिटल लगा पाएंगे। तो जैसे हमने x टेंस टू पाई बाई टू किया तो ये तो 0 हो जाएगा, और tan पाई बाई टू मीन्स tan पाई बाई टू 90 डिग्री, वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, तो 0.9। तो हम, और मैं आपको बता दूं, सो कॉट अगर पाई बाई टू करें तो वैल्यू 0 होती है, रिवर्स करने पर, उल्टा करने पर। वो कैसे होता है देखो, tan को ले सकते हैं, पाई बाई टू ले सकते हैं 1 अपॉन कॉट पाई बाई टू, और इनफाइनाइट को ले सकते हैं 1 अपॉन 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सो 0 इज इक्वल टू कॉट पाई बाई टू, सो कॉट पाई बाई टू इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट, मैं इसे 0.0 फॉर्म बनाऊंगा तब सॉल्व करूंगा, पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन टैन एक्स से लिखा है, इसको मैंने लिखा कॉट एक्स, हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये मैंने बताया टैन एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू वैल्यू 1, टैन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में खूब पढ़ाया है, मैंने वीडियो डाले हुए 52 लेक्चर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आराम से पढ़ेगा। मैंने वहाँ पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है कि कहीं पर मैथमेटिक्स से किसी भी पार्ट में आपको मिलेगा, चाहे आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ें, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, you will find trigonometry everywhere and every part of the mathematics, right? That's why I have told you, you go through the trigonometry chapter very well. If you are not able to solve the problems of trigonometry, it means there is some problem that you don't have concept clarity, right? So if you are a student of mathematics, so definitely you will try to understand the mathematics very well. Okay, so don't worry, I am here. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा, जब आप x टेंस टू पाई बाई टू रखेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, और ये हो जाएगा कॉट पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0.0 का फॉर्म बन जाएगा 0.0 का। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, कैसे पाई बाई टू को रिप्रेजेंट करो, 0 हो जाएगा कौन, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, राइट।
और अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस क्या होगा भाई? कॉट एक्स क्या होता है? बोलिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या आएगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स ले सकते हैं इसे। 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है? साइन एक्स होता है। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू 1 इंटू 1, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिन बच्चों को अगर रटना की प्रॉब्लम है, मतलब अगर उनको ये नहीं पता है कि डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, मान लो मैं भूल गया, हमें नहीं पता, आप फंस गए, यार आप कैसे सॉल्व करें, इंस्टा की प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन नहीं। इसको देखो ऐसे लिखो, मैं तो डी डी एक्स कॉट एक्स को लिखो ऐसे, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। अब वो वाला फंडा लगाओ, कौन सा? डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। तो इसमें क्या होता था कि v मतलब v का मतलब डिनोमिनेटर, डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डी डी एक्स कॉज एक्स क्या होता है? माइनस साइन। फिर लगाइए माइनस डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कितना होगा? कॉज एक्स, ओके, इनटू ओके न्यूमरेटर दैट इज कॉज एक्स अपॉन फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या है? साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो कैसे, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये माइनस कॉज स्क्वायर एक्स आ गया, और अपॉन क्या आया? साइन स्क्वायर एक्स आ गया। और आपको पता है माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, वैल्यू क्या होगी? 1 आ गया। ये माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। प्रूफ हो गया, यही मैंने लिखा था, माइनस कॉसिक स्क्वायर। तो ये इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। कभी भी ये मतलब ये कभी भी इंसान भूल सकता है चीज़ों को। जब भूल जाएंगे तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आता होगा, आपने मैथमेटिक्स सही से पढ़ा होगा, तो आप ये ड्राइव कर लोगे, है ना। गलत, एक बार ध्यान रखना, गलत करने से अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम लेकर चीज़ करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन प्रॉब्लम सही होनी चाहिए। क्यों? एक्यूरेसी सबको डिपेंड। अब 100 प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी, आप गलत कर रहे हो, कोई फर्क नहीं भाई, क्यों गलत कर रहे हो? आप 10 प्रॉब्लम कीजिए लेकिन सही कीजिए, आप एक भी क्वेश्चन, ठीक है। सो आप देखो मैंने ड्राइव कर दिया है रिजल्ट। ऐसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाया हुआ, 50 लेक्चर ऐसे ही डाल दिए हैं, की चीज़ पढ़ाई हुई मैंने आपको, ताकि आप जा करके उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन इज -1/3, and C option is 2/3, D is what? -2/3. The answer.
ना सॉल्व करना है। ओके, चलते सॉल्व करते। सो लिमिट, मैं एक बार चेक कर लूँ सिस्टम जरा, कहीं चार्ज तो हो गया है ना, फुली चार्ज होगा तो मैं 96%, ओके, नो प्रॉब्लम डियर। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन 3x, ये आ गया। अब 0 x इक्वल टू 0 रखो तो e की पावर 0 वैल्यू 1 होता है, प्लस साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, माइनस अपॉन 3 इंटू 0। सो फाइनली क्या आएगा, 0/0। इसका मतलब ये आएगा एल हॉस्पिटल रूल से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या होगी, एल हॉस्पिटल रूल से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम क्या करते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर को सेपरेटली मीन्स अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लेते लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x का डेरिवेटिव होता है वो e पावर x ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। साइन x का डेरिव होता है क्या, cos x। अब इसके पहले मैंने जस्ट ड्राइव कराया था तो वहाँ लिखा था, और 3x x होगा 1, 3 इंटू 1। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x प्लस cos x अपॉन 3। अब आप x टेंड्स टू 0 की वैल्यू रखो, x इक्वल टू 0 तो आएगा 1, राइट, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 3, 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 3, ये आंसर आया 2/3 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हो गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। जब प्रॉब्लम नंबर 7 है, सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 log of x minus 1 upon x minus 2 is equal to फर्स्ट 0, b है -1, c ऑप्शन इज 1/2, d ऑप्शन इज 1. Now this is the problem we have to solve here, and don't worry, just don't go through the extent of the problem, right? Very simple problem. So limit, ये सिंपल इसलिए है क्योंकि मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा है और log x minus 1 अपॉन x minus 2 ये लिखा, ठीक है। सो जब x इक्वल 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा log ऑफ 2 minus 1 अपॉन 2 minus 2। सो log 2 minus 1 मीन्स क्या आएगा, log 1 आएगा, ये आएगा log 1 अपॉन 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो इट मीन्स ये 0/0 का फॉर्म है, तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। सो log d dx ऑफ log x होता है
लॉग एक्स होता है क्या, 1/x, क्या होता है 1/x। सो ये डी डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस। अब न्यूमरेटर को तो मैंने कर दिया, अब डिनोमिनेटर में क्या है, मीन्स हर में x माइनस 2। सो x माइनस 2 का डेरिवेटिव करोगे तो x का 1, 2 का 0। सो फाइनली यू हैव लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x माइनस। अब x इक्वल 2 रखो तो कितना आएगा, 1/2 माइनस 1, दैट इज 1, and D is correct. D is correct. इस तरीके से देखो मैंने ये भी प्रॉब्लम किया, बिल्कुल हमारा लगता है। ओके, सो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 to the power 2x minus 2 to the power 3x upon x is equal to ऑप्शन देख लीजिएगा, 2 log 3/2। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 3 log 2/3, 3 log 2/3। ऑप्शन सी क्या है, log 9/8, log 9/8। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारे पास, डी है आपके पास log 8/9, log 8/9। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, माइक चेक करना होता है ना बार, 3 टू पावर, क्योंकि मैंने चार्ज नहीं किया इसे, 2 पावर 3x/x। अब देखो जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे तो 3 पावर 0 माइनस 2 पावर 0 अपॉन 0। सो किसी पावर 0 होती 1 हो जाएगा, माइनस वैल्यू 1 होती 1 माइनस 1 0, दैट इज 0.1। सो एल हार्ट्रो रूल लगेगा। एल हार्ट्रो रूल लगने के लिए हमें से जो फंक्शन होता है इसको डिफरेंशिएट भी करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो बता देता हूं मैं कैसे। देखो हमेशा मैं देखो 8 पावर x जो होता है इसको आप हमेशा लिख सकते हो 8 पावर x log, हमेशा लिख सकते हो। मैंने प्रूफ भी कराया 2-4 बार जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था इसको, कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हो। सो अगर आपसे पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ 8 पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। डी डी एक्स ऑफ 8 पावर x log ये हो जाएगा। सो आप करेंगे इसको, जब एक्सपोनेंशियल होता है तो उसका डेरिवेटिव वही होता है, इतना होगा कि डी डी एक्स एक्स लॉग ए का आर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा।
सो 8 पावर x log e इंटू x का 1 हो जाएगा, log e रहेगा, log e। और आपको पता है ये 8 पावर x log e क्या है, ये 8 पावर x था, तो 8 पावर x ये क्या आएगा, log। ये होता है रटने को जरूरत नहीं। अगर आप डायरेक्ट आता है ddx ऑफ 8 पावर x, नहीं आता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए और आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी की हेल्प से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सकते हम 3 पावर 2 एंड होल पावर x माइनस 2 पावर 3 एंड होल पावर x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 पावर x मतलब 9 पावर x माइनस 2 क्यूब दैट इज 8 पावर x। अब इसको हम क्या रखेंगे, ये 0/0 एलेप्टर रूल लगाएंगे, सो लिमिट। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करें 9 पावर x मतलब 8 पावर x, सो 9 पावर x रहेगा इनटू लॉग ये मतलब 9 माइनस 8 पावर x रहेगा लॉग 8 रहेगा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 9 पावर 0 इंटू लॉग 9 माइनस 8 पावर 0 इंटू लॉग 8। सो ये 9 पावर 0 पहले वैल्यू 1, सो लॉग 9 माइनस लॉग 8। लॉग m माइनस लॉग n फार्मूला क्या होता है, लॉग m अपॉन n। सो आंसर क्या आएगा, लॉग 9/8, लॉग 9/8। और ये आ गया, ठीक है। log 9/8 आया, तो आंसर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इस प्रॉब्लम को मैंने भी सॉल्व किया। आई थिंक रुको वेट, माय डिस्चार्ज हो गया, मैं वेट मिनट। मैं डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा वालू प्रॉब्लम हो गई, सो डोंट वरी, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप तो हमें देख सकते हैं ना, वो आप दिखते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं हम आपको और पढ़ाते भी हैं, ठीक है। सो देखिएगा, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है ना। अब लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज हो गया है तो मैं सुधा देता हूँ, ठीक। सो प्रॉब्लम नंबर 8 मैंने सॉल्व किया अभी तक आपके लिए, और प्रॉब्लम अच्छी हो गई, सॉल्व हो गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 की। प्रॉब्लम नंबर 9 है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x upon x, mod x upon x is equal to नो। ऑप्शन दे दिया गया आपके पास, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन इज -1, सी ऑप्शन इज 0
and D option is does not exist. Does not exist. So ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको नो. अब लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक, जो कैसे बताता हूं. जैसे कि ये आपका 0 रियल लाइन होती है, ये 0 यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा, यहाँ प्लस. सो 0 की तरफ अगर टेंड करना है तो 0 हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं. x 0 की तरफ अप्रोच करने के लिए x लेफ्ट से भी जाता है और x राइट से भी जा सकता है, ठीक. और जैसे हम x लेफ्ट से मूव करेंगे तो x हो जाएगा लेस देन 0. अगर राइट से मूव करते हैं तो x क्या होता है, ग्रेटर देन 0. अब तो आपने पढ़ा होगा कि मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है, x when x greater than equal to 0 minus x when x less than 0. दैट इज द मॉड x की डेफिनेशन होती है. ये मॉड x की क्या होगी, डेफिनेशन होता है, ठीक है. अब इससे आप सॉल्व कर सकते हैं. तो जब आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट. अब डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे. जो मॉड x ग्राफ बनता है यहाँ पर ऐसे, सॉरी ऐसे, ये ठीक है. सो यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे मॉड x का ग्राफ बना है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रॉन रूल से डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे. हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. देखो कैसे, LHL निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, 0 पे निकालना है, तो 0 माइनस एच क्या आएगा, 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस, ये क्लियर. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. अब देखिए f ऑफ 0 मीन्स f ऑफ माइनस h हो गया, और h क्या होता है, ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है h. सो माइनस h क्या होगा, लेस देन 0. जब माइनस h लेस देन 0 होगा तो कौन सा डिफरेंशियल फॉलो करेंगे, ये वाले. अगर यहाँ पे क्वांटिटी लेस है तो विथ माइनस के साथ में जाएगी, ठीक है. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है. सो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, माइनस के साथ में जाएगा तो माइनस माइनस एच, जो कि क्वांटिटी माइनस के साथ जाएगा, अपॉन और एफ ऑफ माइनस एच. सो ये आएगा माइनस 1. मतलब मॉड यहाँ पे चीज करेंगे तो माइनस 1 से आए अप्रोच होगी, यहाँ से प्लस 1. अभी दिखाता हूँ, ठीक है. ये आए और RHL निकालेंगे. RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट. सो एफ ऑफ 0 प्लस एच करेंगे. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच. h क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने बताया है. h क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी एफ ऑफ h. सो एफ ऑफ h, अगर h पॉजिटिव क्वांटिटी है, h ग्रेटर देन 0 है, तो जैसा है वैसा रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h क्या आएगा, h अपॉन h. सो यहाँ पर h अपॉन h आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है. सो इसलिए आपके पास LHL, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, और RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, ये आ गया 1, राइट. और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHL इज इक्वल टू मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है. सब लिमिट एग्जिस्ट करती है. यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट माइनस प्लस का 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट.
ठीक है। नेक्स्ट, ये मॉड एक्स है, कोई भी डाउट हो समझ लीजिएगा, क्योंकि मॉड एक्स है, लोगों को अचानक से समझ नहीं आता है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं इसको ना। नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी सॉल्व करते हैं आपके लिए ना। शो 10 नंबर प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 3/2, लिमिट x टेंड्स टू 3/2, लिमिट x टेंड्स टू 3/2, greatest integer of x is equal to ना। पहला ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन बी इज -1, ऑप्शन डी इज सॉरी ओके सो सॉरी ऑप्शन सी 1 minus, yes, 2 options, and these does not exist. Does not, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स के इक्वल कब होता है, जब एक्स इंटीजर होगा, अगर फ्रैक्शन होगा तो लेस होता है। जैसे मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 निकालना है, तो क्या होगा, लेस देन 1/2 से लेस इंटीजर क्या है, 0, तो आएगा 1, 0। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 निकालना है तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, एक इंटीजर है। सो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी इंटीजर का निकालना है तो वही वैल्यू आती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर किसी फ्रैक्शन का निकालना है तो वो नियरेस्ट लेस में जाएगा इंटीजर, याद रखिएगा। सो आते हैं, बात करते हैं LHS, ठीक है, में लेफ्ट हैंड लिमिट, सो f ऑफ 3/2 माइनस h, ये आएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3/2 माइनस h, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और f ऑफ 3/2 माइनस h मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2 माइनस, अब 3/2 क्या है, मतलब 1.5, मतलब 1.5, और 1.5 देखिए कैसे, ये 0 होगा, ये 1 होगा, और ये मान लेते हैं 1.5, राइट, और ये मान लेते हैं 2, ठीक है। सो ये हमारा 1 है, ये 1 लिख देता हूँ ऐसे ही, 1 है, ठीक है। अब देखो जो 3/2 माइनस h है, सो 3/h क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है ग्रेटर देन 0, h एक रियल नंबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है, बट स्मॉलेस्ट होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, जितना आप छोटा ले सकते हैं, छोटे में छोटा, जितना ले सकते हैं छोटा ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इतना रहना। सो 3/2 माइनस h जो क्वांटिटी होगी वो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 1 एंड 1.5 के बीच में लाई करेगा, 3/2 माइनस h जो नंबर आएगा वो 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। सो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू x, राइट। तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी अगर लेते हैं तो लेस देन और इक्वल टू x करेंगे, राइट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2 माइनस h का आएगा, क्या आएगा,
1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। सो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ओके। सो 1 ये आंसर आ गया इसका। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे? एफ ऑफ 3/2 प्लस एच, ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3/2 प्लस एच। अब ये 3/2 प्लस एच कहाँ पे जाएगा? 3/2 मतलब 1.5 और प्लस एच, एच क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। थोड़ा सा मतलब 3/2 में जितना पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर लो, छोटी छोटी बिल्कुल छोटी क्वांटिटी ऐड कर लो, तो वैल्यू कहाँ लाएगी? 1.5 और 2 के बीच में लाई करेगी। 1.5 2। अब आपको क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? उस नंबर, अगर नंबर आपका इंटीजर है तो वही वैल्यू आएगी, अदरवाइज उससे कम आएगा। तो 3/2 प्लस एच आएगा, उससे कम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा? 1 जाएगा। ये भी 1 जाएगा, क्योंकि 1.5 इंटीजर नहीं होता। तो यहाँ पर अगर नंबर कोई ले रहे हैं तो ये जाएगा बैक 1 पे ही जाएगा, ये भी जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू मीन्स ऐसा आप लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2 प्लस एच, दैट इज 1। राइट। सो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ? LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, इसका मतलब वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस तरीके से आपकी मैंने 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपके लिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल अच्छे से। और अभी मैं आई थिंक हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, देखता हूँ अगर सॉल्व कराता हूँ तो और प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। उसके बाद डेरिवेटिव्स को बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा कॉन्सेप्ट के थ्रू, ताकि आप सही से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये रहने इतना मैंने आपको आज बता दिया है, और नेक्स्ट टाइम में मैं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड वन मोस्ट, यू ऑल डियर स्टूडेंट जस्ट ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आपको नंबर दिया गया है, उसके थ्रू आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, अगर आप आपके पास स्टूडेंट्स मीन्स आपके मीन्स क्लासमेट्स बैचमेट्स जो भी हैं, सबको शेयर कर दीजिएगा, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और इससे पढ़ें। ठीक है, और वीडियो अच्छा है और अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे आपके, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारा वीडियो लेकर के, प्रॉब्लम्स लेकर के समझाने के लिए आपको। थैंक यू।